वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद पाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य षष्ठीतमं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मंत्रस्य इहेह वो मनसा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 60वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के इहेह वो मनसा ये प्रारंभिक पद है। इस सूक्त के ऋषि हैं गाथिनो विश्वामित्रः, देवता हैं ऋभवः, छंद है 1 से 3 जगति, 4 5 का निश्चित जगति, 6 का विराट जगति और 7 का भूरिक जगति। स्वर है निषादः। ओम इहेह वो मनसा बंधुता नर उषिजो जगमुरभितानि वेदसा याभिर्मायाभिः प्रतिज्योतिवर्पसः सौन्धन्वनाय जियं भागमानश। ॐ याभिः शचीभिश्चमसां अपिंशत यया धिया गामरिणीतचर्मणः येन हरिमनसा निरतक्षत तेन देवत्वमृभवः समानश। ॐ इन्द्रस्य सख्यमृभवः समानशुर्मनोर्न पातो अपसो दधन्विरे सौधन्वनासो अमृतत्वमेरिरे विष्ट्वी शमीभिः सुकृतः सुकृत्यया। ॐ इन्द्रेण याथ सरथं सुते सचं अथो वशानं भवथा सहस्रिया नवः प्रतिमय सुकृतानि बावाघतः सौधन्वनारि भवो वीर्याणि च। ॐ इन्द्ररिभुभिर्वाजवद्भिः समुक्षितं सुतं सोममावृषस्वागभस्त्युः धियेषितो मघवन्दाशुषो गृहे सौधन्वनेभिः सह मत्स्वानिभिः। ॐ इन्द्ररिभुमान्वाजवान् मत्स्वेह नोऽस्मिन् सवने सच्या पुरुष्टुत इमानि तुभ्यं स्वसराणि ये मेरे व्रता देवानां मनुष्यश्च धर्मभिः। ॐ इन्द्ररिभुभिर्वाजिभिर्वाजयन्निह स्तोमं जरितुरुपयाहि शतं केतेभिरिशिरेभिरायवे सहस्रणीथो अध्वरस्य होमनी। इति वेद पाठः। अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य 38 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें मंत्र के 8वें अध्याय के 38वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे ये प्रारंभिक पद है। ओम
अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं दधद्रयिं मयि पोषम् उपयामगृहीतोऽस्यग्नये त्वा वर्चस एष ते योनिरग्नये त्वा वर्चसे अग्ने वर्चस्विन् वर्चवांस्त्वं देवेष्वसि वर्चस्वानहं मनुष्येषु भूयासम्। फिर भी प्रकारांतर से पूर्वोक्त विषय अगले मंत्र में कहा है। पदार्थः हे स्वपाः उत्तम उत्तम काम तथा वर्चस्विन सुंदर प्रकार से वेदाध्ययन करने वाले अग्ने सभापति आप अस्मे हम लोगों के लिए सुवीर्यम उत्तम पराक्रम वर्चः वेद का पढ़ना तथा मयि निरंतर रक्षा करने योग्य अस्मदादि जन्मे रैम धन और पोषम पुष्टि को दधत धारण करते हुए भवस्व पवित्र होजिए। उपयाम गृहीतः राज व्यवहार के लिए हमने स्वीकार किए हुए असि आप हैं। त्वा तुझको वर्चसे उत्तम तेज बल पराक्रम के लिए अग्नये व विज्ञान युक्त परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम स्वीकार करते हैं। ते तुम्हारी ऐसा यह योनि राजभूमि निवास स्थान है। त्वा तुझको वर्चसे हम लोग अपने विद्या प्रकाश सब प्रकार सुख के लिए बार बार प्रत्येक कामों में प्रार्थना करते हैं। हे तेजधारी सभापते राजन, जैसे तुम आप देवेशु उत्तम उत्तम विद्वानों में वर्चस्वान प्रशंसनीय विद्या अध्ययन करने वाले असी हैं, वैसे अहम मैं मनुष्येषु विचारशील पुरुषों में आपके सदृश भूयासम हूँ। भावार्थ है, राजा आदि सभी जनों को उचित है कि सब मनुष्यों में उत्तम उत्तम विद्या और अच्छे अच्छे गुणों को बढ़ाते रहें, जिससे समस्त लोग श्रेष्ठ गुण और कर्म प्रचार करने में उत्तम होवे। देखिए, प्रत्येक देश में जो राजा है, राजा को क्या चाहिए? राजा को चाहिए या जितने भी सभ्य जन हैं, अच्छे लोग, उनको क्या चाहिए? तो राजा हो या कोई भी व्यक्ति हो जो अच्छे व्यक्ति हैं, इनको चाहिए कि सब मनुष्यों को उत्तम उत्तम शिक्षा दे दिलावे, उत्तम उत्तम विद्या अच्छे अच्छे गुणों को सिखावे। और जब उत्तम गुण और उत्तम विद्या अच्छे गुण यदि लोगों के पास में होंगे तो इससे सुख की बढ़ती होगी। समस्त लोग श्रेष्ठ गुण और कर्म ग्रहण करके प्रचार करने में समर्थ होंगे। सब प्रकार के विद्या को ग्रहण करके, और जिस विद्या को हमने ग्रहण किया है दूसरों को भी वो विद्या ग्रहण कराने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। और इसी से विद्या के विद्योगी लोग अच्छे बनेंगे, और जब लोग अच्छे बनेंगे, विद्वान होंगे, तो हमारा यह देश, हमारा समाज और ऐसे परिवार में भी जो मुखिया होते हैं राजा के समान होते हैं, तो परिवार के मुखिया को चाहिए कि अच्छे अच्छे गुण को स्वयं भी अपने भीतर में रखें, धारण करें, और अपने परिवार के सदस्यों को भी अच्छी अच्छी बातें सिखावे, बतावे, उनको ये एहसास करावे कि अच्छी विद्या के कारण आपके जीवन श्रेष्ठ बनेंगे, सुखमय बनेंगे। तो राजा हो, अच्छे व्यक्ति जो भी हो, विद्वान हो, सबका ये कर्तव्य है। परिवार के जो मुखिया हैं उन सबका ये कर्तव्य है कि स्वयं श्रेष्ठ बनकर ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को ग्रहण करके ईश्वर के समान बनकर हम भी अपने आश्रय में रहने वाले लोगों को श्रेष्ठ बनावे, उन्हें सब प्रकार से
सुंदर शिक्षा देकर उत्तम उनका जीवन कैसे हो, सफलता से युक्त कैसे हो, ये प्रयास करने चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को ही विराम देते हैं। ओम।